Okay, dear, welcome to Drashti Tech Institute. Now we are going to start online classes for SSC JEE, RRB JEE, MPPSC AE and other state AE JEE. और मेन फोकस रहेगा हमारा डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए प्रॉब्लम होती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। जो भी यहाँ लिखा जाएगा वो इंग्लिश में लिखेंगे बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा हिंदी में भी, ठीक है। और माई सेल्फ गजन सिंह भदौरिया, और मैं आपका स्वागत करता हूँ दृष्टि टेक के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग का जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारी क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर। और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के साथ। और मेन देखिए, बातें कम होंगी और पढ़ाई ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल पे जो बात करके टाइम पास करने का मामला नहीं होगा। सॉइल मैकेनिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं लाइक जेई और एई और गेट, यस, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सॉइल मैकेनिक्स का क्या रोल प्ले करता है ये देखना हमको। सॉइल मैकेनिक्स की बात करें हम लोग तो आउट ऑफ 100 टेक्निकल पेपर, जनरली एक पेपर होता है तो 100 मार्क्स का होता है, 2 पेपर है तो 200 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो सॉइल कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट होगा उसमें, है ना। तो सॉइल का जब जेई की बात करते हैं हम लोग, जेई एग्जाम्स की बात करते हैं, जेई एग्जाम्स लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई और एमपी सब इंजीनियर, ठीक है ना। जब इस जेई के एग्जाम्स की बात करते हैं और प्लस अदर स्टेट जेई, है ना, अदर स्टेट जेई की बात करते हैं, तब इसका वेटेज आपको 5 to 6 मार्क्स का मिलता है जेई एग्जाम्स में, ठीक है ना, 5 to 6 मार्क्स। और जब बात करते हैं ए की, तो ए में क्या होता है, पेपर फर्स्ट पेपर 2 हो जाता है। तो आधे सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट में आ गए, आधे सब्जेक्ट कहाँ चले गए आपके अदर पेपर 2 में। वहाँ पर जब ए एग्जाम्स की बात करें हम लोग, तो ए एग्जाम्स में लाइक एमपीपीएससी ए, यूपीपीएससी ए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अदर स्टेट भी है। यहाँ पर इसका जो वेटेज है वो है 10 to 12 मार्क्स का, ठीक है ना। और जैसे कि मालूम है आपको, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, मेंस को हटा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। राजस्थान आज भी मेंस ले रहा है और एसएससी जेईई भी मेंस आज भी लेता है। यहाँ पर मेंस आज भी है। जब बात आप करते हैं मेंस की, तो मेंस में क्या है ना कि आपका इसका वेटेज अलग हो जाता है। मेंस की बात करें हम लोग, जेई एसएससी जेई के मेंस की बात करें हम लोग, तो एसएससी जेई में अप टू 40+ मार्क्स का इसमें आता है। जैसे मैं बात करूं 2012, 2013, 14 या 15 की बात करूं, तब क्या था, 15 से 20 नंबर का था। प्रीवियस ईयर पेपर देखना आप, तो मिलेगा उसमें कि 15 से 20 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ सॉइल मैकेनिक्स से आता था। बट नाउ डेज 25 नंबर का एक, 15 नंबर का एक, तो 40 नंबर का हो गया, या 25-25 के 2 हो गए, 50 नंबर का हो गया। तो अब एसएससी जेईई के मेंस के में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। राजस्थान की बात करें, वहाँ मेंस होता है, वहाँ वेटेज इसका अच्छा है, 60+ मार्क्स का है। तो हमने यहाँ पे देखा वेटेज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, कि सॉइल मैकेनिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में और क्या इंपॉर्टेंस है आपका इसका जब आप एग्जाम्स को दे रहे हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि आप जब कोई एग्जाम दे रहे होते हैं, जेईई का एग्जाम दिया, तो आपको जेईई के रिगार्डिंग ही, और जेईई का पैटर्न अलग होता है, उसकी रिगार्डिंग स्टडी करनी होगी आपको। और जब आप बात कर रहे हैं एई की, तो एई के रिगार्डिंग आपको स्टडी करनी होगी, क्योंकि सिलेबस भी ऑलमोस्ट थोड़ा चेंज है और कॉन्सेप्ट और पैटर्न भी चेंज होता है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पर गेट, जब बात करते हैं हम लोग गेट की, तो गेट में इसमें 15+ मार्क्स के क्वेश्चंस ऑन एवरेज इसके आते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल मैकेनिक्स गेट में। अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग किया हुआ है तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन गेट। और अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स अच्छा किया तो एई में अच्छा होगा। और अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स अच्छा है तो आप जेईई मार्क्स में, जेईई एग्जाम्स में लीड कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, है ना। जेईई में कम क्यों वेटेज है, क्योंकि इसका वेटेज मेंस में ज़्यादा है ना, इसलिए इसका वेटेज यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है। और जब मेंस की बात करते हैं तो मेंस तो आप प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस देंगे आप, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करने हैं। और हम स्टार्ट करेंगे अब सॉइल मैकेनिक्स, कि सॉइल मैकेनिक्स का क्या होता है, कैसे इसको पढ़ना है,
कैसे इसके बारे में जानना है, और मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। और ये जो क्लास है आपकी, ये स्पेशली अभी जेई के लिए, किसके लिए है? जेई के लिए। ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्लास में मैं आपको गेट पढ़ा दूं, एक ही क्लास में आपके लिए मैं एई कर दूं, या एक क्लास में गेट कर दूं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेवल अलग अलग होता है। जेई में बहुत छोटी बात पूछते हैं और बहुत गहराई से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो पूछते हैं, और गेट में न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। तो आपकी जो क्लास है ये स्पेशली फॉर, अभी जो क्लास है ये है आपकी जेई के लिए, ठीक है ना। जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? जेई एग्जाम्स के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्पेशली। इसके बाद जो क्लासेस मैं बनाऊंगा सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर्स, वो एई के अलग होंगे और गेट के अलग होंगे। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, तो आपके लिए ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स क्या है? सॉइल मैकेनिक्स, देखिए ये सॉइल मैकेनिक्स जो है, ये जो टर्म है सॉइल, ये सॉइल के बारे में आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी में भी सॉइल पढ़ते हैं, मृदा। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ भी ये सॉइल आती है, एग्रीकल्चर में बात करें तो भी सॉइल आती है। लेकिन जब ये मैकेनिक्स वर्ड सॉइल में जोड़ दिया जाता है तो आप बात करते हैं किसकी? इंजीनियरिंग की। किसकी बात करते हैं आप? इंजीनियरिंग की, और भी खासकर किसके लिए? सिविल के लिए, है ना। तो क्या है सॉइल, क्या है मैकेनिक्स, और कैसे ये सॉइल मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, लाइक बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, कैनाल, तो वहाँ पर क्या रोल प्ले करता है हमको ये देखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद सॉइल। सॉइल क्या होती है, सॉइल के बारे में आपको जानना है। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से यही उठता है कि हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, या हु वाज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, मतलब पिता कौन थे, मतलब किसको पिता कहा जाता है ना। सॉइल मैकेनिक्स का फादर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव आ चुका है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसे कहते हैं? डॉक्टर कार्ल तरजागी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसी नाम के मिलते जुलते आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर पूरा नाम, डॉक्टर कार्ल तरजागी को सॉइल मैकेनिक्स का फादर कहा जाता है। और 1925 में इनकी एक थ्योरी आई थी, दैट इज थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, और इसी थ्योरी देने के बाद इनको सॉइल मैकेनिक्स का फादर भी अनाउंस किया गया, दैट इज 1925 थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। ओके, यहाँ पे एक टर्म आता है कंसोलिडेशन। क्या है कंसोलिडेशन, इसके बारे में जानते हैं। देखिए आप एक बात तो क्लियर है कि जब भी आप किसी सैंपल पे अगर प्रेशर या लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, प्रेशर या लोड अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है कि उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है। तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। जब भी आपने प्रेशर अप्लाई किया, लोड अप्लाई किया, फोर्स लगाया, तो कोई भी सैंपल, कोई भी चीज वॉल्यूम चेंज करेगी। ओके, तो ये वॉल्यूम दो तरह से चेंज हो सकता है, या तो मैकेनिकली चेंज हो सकता है, या फिर नेचुरली। अगर नेचुरली वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देन वी टर्म्ड एज कंसोलिडेशन, और अगर मैकेनिकली किसी सैंपल का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देन वी टर्म्ड एज कॉम्पैक्शन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन। यहां तरजागी ने साफ साफ मेंशन किया कि सॉइल जो भी है, अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है नेचुरली, तो ही उसे बोलेंगे कंसोलिडेशन। और उस केस में एयर, वाटर जो भी है उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके इफेक्ट के बारे में यहाँ तरजागी ने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। ये फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स क्लियर है, डॉक्टर कार्ल तरजागी। और थ्योरी क्या है इनकी? थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। जब कॉम्पैक्शन की बात करते हैं मैकेनिकली, तो आप यूज करते हैं हैमर का, या फिर हाइड्रोलिक मशीन का। इस तरह कुछ भी आप इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक मशीन, या फिर हैमर,
ये सब किस में आते हैं? आपके मैकेनिकली में आते हैं। और जब कंसोलिडेशन की बात करते हैं, वॉल्यूम चेंज कैसे होगा? नेचुरली, अगर कहीं पर फ्लड, बाढ़ ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा? वहाँ की सॉइल में वाटर एंटर होगा, या रेनफॉल ज़्यादा हो जाए, या ड्राई सीजन हो जाए, ये सब क्या है? नेचुरल कंडीशंस हैं। या हीट ज़्यादा हो जाए, इन सब कंडीशन से क्या होगा? वहाँ पर सॉइल सैंपल के वॉल्यूम में चेंज आएगा। अगर ये फैक्टर है तो कंसोलिडेशन होगा, और ये एक नेचुरली प्रोसेस होता है। कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन बोथ आर चेंज इन वॉल्यूम। अभी मैं सॉइल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी में भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कॉम्पैक्शन है, बट सॉइल की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे आप? दैट इज कंसोलिडेशन। ठीक है। तो एज पर तरजागी, व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? डेफिनेशन ऑफ सॉइल की बात करें हम लोग, डेफिनेशन ऑफ सॉइल, व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? तो अगर आप ज्योग्राफी की परिभाषा देखें तो अलग मिलेगी आपको, एग्रीकल्चर की परिभाषा देखें तो अलग मिलेगी, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग की और सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा डेफिनेशन ऑफ सॉइल? देखिए, पहले समझते हैं सॉइल को, देन हम लोग समझेंगे मैकेनिक्स को, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स की क्या रोल प्ले करता है सिविल इंजीनियरिंग में। व्हाट इज सॉइल? तो इट इज कंपोजिशन, it is composition of solid particles, it is composition of solid particles in unconsolidated form, in unconsolidated form, यह स्टेट। मतलब अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स मिक्सचर है का, मतलब आप कह सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स का वो समूह या वो मिक्सचर जो कि किस तरह हो? जिसका वॉल्यूम चेंज ना हुआ हो, क्योंकि हमने लगा दिया अन, जिसका वॉल्यूम चेंज ना हुआ हो, और वहाँ सॉलिड पार्टिकल्स अगर कंपोजिशन है तो आप कहेंगे इसको दैट इज सॉइल। तो मृदा क्या होता है? मृदा सिर्फ पार्टिकल्स का, सॉलिड पार्टिकल्स का समूह होता है जो कि नेचुरली फॉर्म में होता है। किस तरह का? अनकंसोलिडेटेड फॉर्म में। ठीक है। एंड आप कह सकते हैं इसके आगे भी, एंड वाइड स्पेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। देखिए, जब भी कभी भी पार्टिकल्स अगर जुड़ेंगे, जैसे एक पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स, तीन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स किसी भी शेप के हो सकते हैं, एंगुलर, राउंडेड, फ्लैकी, किसी भी साइज के हो सकते हैं। मानिए कि एक सैंपल है, ये कंपोजिशन है जहां पर क्या है? बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वाइड स्पेस मतलब खाली जगह। इसका मतलब क्या है? खाली जगह। वाइड स्पेस, जैसे खाली जगह यहां पर है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह। तो वाइड स्पेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स में कंटेन, में मतलब हो सकता है, में कंटेन लिक्विड मतलब वाटर हो सकता है, एयर हवा हो सकती है, एंड ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो जगह खाली पड़ी हुई है वहां पर लिक्विड, एयर और ऑर्गेनिक मैटर, तीनों चीज प्रेजेंट हो सकती है। हो सकती है इसलिए मैंने क्या यूज किया पर में, ऐसा नहीं कि ना भी हो। नहीं होगी तो उसका स्टेट अलग होगा, अगर है तो स्टेट कुछ और होगा। स्टेट ऑफ सॉइल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो आपने देखा कि लिक्विड, एयर और ऑर्गेनिक मैटर ये सॉइल के अंदर हो सकते हैं। तो आपने देखा कि सॉइल एक सैंपल है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और एयर का कॉम्पोजिशन। ये आप कहते हैं इसको फेज डायग्राम। क्या कहते हैं इसको आप लोग? फेज डायग्राम। देखिए क्या है कि कंपोजिशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड, एयर को समझाना इजीली नहीं होता, इसलिए फेज डायग्राम या हम लोग ब्लॉक डायग्राम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्लॉक डायग्राम। तो यहां सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों आखिरकार सॉलिड को नीचे लिखते हैं हम लोग, फिर लिक्विड लिखते हैं, फिर एयर लिखते हैं? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से और डेंसिटी ऑफ एयर से। तो देखा आपने कि डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा? नीचे लिखा जाएगा, है ना। तो ये तीन तरह की चीजें आपके अंदर मिलती है सॉइल सैंपल में, सॉलिड, लिक्विड और एयर।
और इसी में ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो खाली जगह है इसे कहते हैं वॉइड। क्या कहते हैं? वॉइड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दी? एज पर तरजागी। एज पर तरजागी सॉइल क्या है? मिक्सचर ऑफ या कंपोजिशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैविंग वाइड स्पेस और मे कंटेन लिक्विड एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो देख रहे हैं आप यहां पर कि सॉलिड जो है, ये सॉलिड क्या है? इनऑर्गेनिक। सॉलिड क्या आपका? इनऑर्गेनिक, ठीक है। और यहां पर क्या है? ऑर्गेनिक। तो आप कह सकते हैं कि सॉइल क्या है? सॉइल का नेचर कैसा होता है? सॉइल आपका इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक। सॉइल का नेचर कैसा होता है? इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक। ये ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में आ चुका है। नेचर ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल आपका इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों होता है। ऐसा मत कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में था कि सॉइल इनऑर्गेनिक होती है, सॉइल ऑर्गेनिक होती है, सॉइल दोनों होती हैं, तो दोनों ही सही आंसर होगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर आपकी कि व्हाट इज सॉइल। सॉइल एक कंपोजिशन है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठता है। फेज डायग्राम क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है आपका सॉइल का अलग तरीके से, जिससे हम समझ सकें कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, एयर क्या है, ठीक है। अगर आप इस तरह स्टडी करेंगे इस डायग्राम को तो आपको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग फेज डायग्राम या फिर ब्लॉक डायग्राम यूज करते हैं। इसकी बात करते हैं हम लोग बात मैकेनिक्स का। किसकी बात करते हैं हम लोग? मैकेनिक्स की। ओके, एक चीज बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन, जब मैं बात कर रहा हूँ हर एक छोटी चीज की बताने की, तो यहाँ पर नोट करिएगा कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कोई भी पदार्थ या कोई भी मैटर जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, कोई पदार्थ जिसमें कार्बन विद्यमान है, तो उसे हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो कह सकते हैं आप कि ऑर्गेनिक वो चीज है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। अगर कार्बन मतलब सी, अगर कार्बन प्रेजेंट है तो आप कहेंगे उसको ऑर्गेनिक, और कार्बन अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप कहेंगे इनऑर्गेनिक, ठीक है। जितने मेटल्स होते हैं सब क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। और आपके टायर या फिर कोई भी फाइबर्स, प्लांट, एनिमल्स, इवन कि हम लोग भी, या जो भी हम फूड्स खा रहे हैं वो सब क्या है? कार्बनिक है, ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है ना। तो सॉइल में दोनों तरह से चीज़ें हैं। सॉइल का नेचर दोनों बोथ होता है। आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक भी होती है और इनऑर्गेनिक भी होती है। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिक्स की। क्या बात करते हैं? मैकेनिक्स कि व्हाट इज मैकेनिक्स। हालांकि ये तो अपने अपने सब्जेक्ट है और इसी मैकेनिक्स से सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील निकले हुए। मैकेनिक्स को जब भी डिफाइन करना चाहो आप, तो आप कह सकते हो कि एक्शन ऑफ फोर्स या इफेक्ट ऑफ फोर्स। जहां भी फोर्स है और उस फोर्स का जहां पर भी प्रभाव है, इफेक्ट है, और उसकी स्टडी करना क्या होता है? आप कह सकते हैं मैकेनिक्स। तो आप कह सकते हैं कि इट इज branch of science, it is branch of science which deals with action of force or effect of force। अब मैकेनिक्स क्या? फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स। हम पढ़ क्या रहे हैं? सॉइल मैकेनिक्स। तो आप कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन सॉइल सैंपल। आपने जो सॉइल सैंपल लिया हुआ है या जो सॉइल है उसमें फोर्स का क्या इफेक्ट है, वो क्या आपका सॉइल मैकेनिक्स हो जाता है। फिर दैट इज सॉइल मैकेनिक्स। ओके, ये बन गया आपका सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में क्या पढ़ना आपको? फोर्स का इफेक्ट सॉइल सैंपल पे क्या हो रहा है। जब लोड अप्लाई कर रहे हो, जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हो आप उस सॉइल सैंपल के ऊपर, सॉइल के ऊपर, तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी, लोड सहने की क्षमता कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। और साथ में सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग और स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ वाटर। किसकी बात करते हैं हम लोग? फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल सैंपल। तो कुल आप
कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स में आपको दो चीज़ें स्टडी करनी है। एक तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स लगने के बाद सॉइल सैंपल में क्या चेंज हो रहा है। दूसरा फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल सैंपल, जब पानी उसके अंदर से बहेगा या पास करेगा, दैट इज परमेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। तो परमेबिलिटी सॉइल की क्या होगी और उस पानी के फ्लो करने से सॉइल सैंपल की प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो स्टडी करना है कि आपका सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो डियर सॉइल मैकेनिक्स क्लियर है। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पहले तो कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स डॉक्टर कॉल त्रिजागी। देन सॉइल का नेचर क्या होता है, तो सॉइल का नेचर होता है आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके बाद जब बात करते हैं आप लोग कि सॉइल मैकेनिक्स क्या है, तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एक्शन ऑफ फोर्स एंड फ्लो ऑफ वाटर, ये दो चीज इन सॉइल सैंपल। ठीक है, और इसी को ये पूरा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद इसमें सॉइल मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल की उत्पत्ति कैसे होती है, ये पहला टॉपिक है इसका। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्या प्रॉपर्टीज हैं, डेफिनेशंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल। ऐसा कोई एग्जाम नहीं अभी तक हुआ है जहां पर इनसे ऑब्जेक्टिव ना आए हो, इन दो टॉपिक से। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जब प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में आप इंडेक्स प्रॉपर्टीज जहां पर सारी लिमिट पढ़ेंगे, श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ओरिजिन ऑफ सॉइल, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो जेईई एग्जाम्स में मोर देन 50% ऑब्जेक्टिव इन्हीं से उठते हैं। अगर आपने इंडेक्स प्रॉपर्टीज, कंसिस्टेंसी, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ओरिजिन ऑफ सॉइल कर लिया तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से उठते हैं। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, कंसोलिडेशन, जहाँ तजागी थ्योरी भी आएगी आपकी। ठीक है, फाउंडेशन, ठीक है, और इसमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आप परमेबिलिटी भी पढ़ेंगे आप इसके बारे में। तो ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था सॉइल मैकेनिक्स का कि आप सॉइल मैकेनिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इस टॉपिक को कवर किया तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा स्कोर यहाँ पर होगा। ठीक है, नाउ अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उस लेक्चर में स्टार्ट करूँगा मैं आपको ओरिजिन ऑफ सॉइल हर एक लेक्चर में। देन हर एक टॉपिक को प्रॉपरली तरीके से डिस्क्राइब करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए आपको बताऊंगा, और आपको हर एक चीज़ का प्रॉपर नोट्स बनाना है। ठीक है ना, प्रॉपर नोट्स, जिससे कि आपके पास एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जो आपके काम आए एग्जाम में, आपको ज़्यादा यहाँ भटकना ना पड़े। मेन दिक्कत यही होती है कि क्या पढ़ें, कितना छोड़ें। हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क डेफिनेटली है कि सक्सेस दिलाता है, ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है, लेकिन अगर हार्ड वर्क में आप स्मार्ट वर्क भी जोड़ दें, और स्मार्ट वर्क क्या है कि क्या नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप सॉइल मैकेनिक्स की मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आप उन किताबों पढ़ते चले आ रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि जेईई एग्जाम्स के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं, और किस टॉपिक को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, जिसमें आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन मार्क क्या नहीं पढ़ना है, और राइट डायरेक्शन, सही दिशा में पढ़ना डेफिनेटली क्या करेगा आपको कि सक्सेस दिलाएगा। उस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो आने वाले ऑब्जेक्टिव हैं वो डेफिनेटली आप गेन करेंगे। ओके डियर, थैंक यू सो मच। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ सॉइल। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड लाइक, और अपने दोस्तों को बताइए जिससे वो कि उनके पास भी ये चीज़ पहुँचे और इस चीज़ का वो अच्छे से बेनिफिट उठा पाएँ। एंड थैंक यू सो मच। और जो नीचे पट्टी चल रही है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें शेयर कर सकते हैं, और आप इस ऐप को, मतलब हमारे इस चैनल को लाइक करिए, और साथ में आप ये कंटेंट ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, दृष्टि टेक। ओके, थैंक यू सो मच।